स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे झारखंड का प्रशासनिक इकाई को, जिसमें उसकी जो संरचना है, उसका जो हेड है और किस प्रकार से काम करती है झारखंड की प्रशासनिक इकाई को, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये भले ही एक छोटा सेशन है, लेकिन बहुत बड़े रोल निभा कर एग्जाम में चले जाते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है, उस टेस्ट को भी जरूर अटेंड करें, आपको पता चले कि आपने इस सेशन को कितने अच्छे से समझा है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि झारखंड में जो प्रमंडल की संख्या है वो कितने हैं। तो झारखंड के प्रमंडल की संख्या 5 है। अगर हम बात करें जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या 24 है। और बात करें अनुमंडल की संख्या, तो अनुमंडल की संख्या 45 है। और पूरे झारखंड में प्रखंड कितने हैं, तो 264 ये हमारा प्रखंड है। तो ये एक आंकड़ा है जिसे भी आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कई पंचायत मिलाकर एक प्रखंड का निर्माण किया जाता है, और उसी प्रकार कई जो प्रमंडल है, कई प्रखंड मिलाकर अनुमंडल का निर्माण होता है। फिर कई अनुमंडल को मिलाकर जिला का निर्माण होता है। उसी प्रकार कई जिलों को मिलाकर एक प्रखंड का निर्माण होता है, और फिर कई प्रखंड को मिलाकर एक राज्य का निर्माण होता है। और झारखंड हमारा एक राज्य है। इसी राज्य को जो प्रशासनिक इकाई है उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि सबसे छोटे लेवल से जाते हैं, ब्लॉक। क्या है? ब्लॉक। तो ब्लॉक में जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक का हेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ब्लॉक लेवल में जो हेड होते हैं उसे हम कहते हैं बीडीओ। क्या कहते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर सीओ कहते हैं, सर्कल ऑफिसर। ठीक है। उसी प्रकार के जो कई प्रखंड, जैसे कि 264 प्रखंड है, तो 264 प्रखंड मिलाकर अनुमंडल का निर्माण किया जाता है। किसका? अनुमंडल का निर्माण किया जाता है। और अनुमंडल के जो प्रशासनिक का जो हेड होता है उसे हम एसडीओ कहते हैं। एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, या फिर हिंदी में कहें अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है। उसी प्रकार जो 45 अनुमंडल है झारखंड में, तो 45 अनुमंडल की जो मिलाकर एक जिला का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिला। अब जिला में जो प्रमुख होते हैं, जो हेड होते हैं, उसे हम डीसी कहते हैं, या डीएम, डिप्टी कमिश्नर, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, या हिंदी में बात करें जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त कहते हैं। फिर जो 24 जिले हैं झारखंड में, 24 जिले को मिलाकर एक प्रमंडल का निर्माण होता है। ठीक है। तो प्रमंडल हमारा कितना हो जाएगा? 5 झारखंड में प्रमंडल। और जो प्रमंडल का जो प्रमुख होता है, जो हेड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो आयुक्त, और इंग्लिश में कमिश्नर। ठीक है। प्रमंडल के जो हेड होते हैं उसे आयुक्त कहते हैं, और कमिश्नर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमने देखा। फिर कई प्रमंडल, जैसे कि 5 प्रमंडल है झारखंड में, तो उसको मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से जो झारखंड की प्रशासनिक इकाई है, कार्यकाम जो होता है, इसी प्रकार से जिसका मुख्य है उसको हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो झारखंड की प्रशासनिक संरचना है, यानी कि सबसे ऊंचे पद पर कौन कार्य करता है, फिर उसके नीचे कौन कार्य करता है, उसको देखेंगे। तो हम सबसे नीचे से देखते हैं कि सबसे नीचे स्तर पर कौन रहता है। तो सबसे नीचे स्तर पर बात करें तो ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ता रहता है, जो कि राजस्व कर्मचारी कहलाते हैं। जो राज्य स्तर पर कर्मचारी होते हैं सबसे नीचे लेवल पर। फिर आते हैं हम लोग प्रखंड स्तर पर। ठीक है। जैसे कि प्रखंड स्तर पर जो हेड होते हैं, हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। तो उसी प्रकार जो ग्रामीण स्तर से जो थोड़े ऊपर लेवल के होंगे उसे प्रखंड स्तरीय निरीक्षक कहेंगे, या अंचल निरीक्षक कहेंगे। फिर इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो कौन हो जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी। ये तो हमने बताया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इससे आगे जाएंगे तो इससे आगे हमें मिलेगा अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है, जिसे हमने एसडीओ कहा, सब डिविजनल ऑफिसर। फिर इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, इससे बड़े वाले पद में, तो वो हो जाएगा उपायुक्त। ठीक है। इसे कहेंगे क्या? डिप्टी कमिश्नर, डीसी, या डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हमने देखा थोड़ी देर पहले। फिर इसी प्रकार से इससे थोड़े आगे लेवल पर जाएंगे तो प्रमंडलीय आयुक्त, यानी जो प्रमंडल का होता है उस आयुक्त को कमिश्नर कहते हैं। फिर इससे जो आगे लेवल में जाएगा उसे हम कहेंगे उप सचिव या अवर सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, या जॉइंट सेक्रेटरी। फिर इसी प्रकार के बहुत सारे विभाग हैं। और आगे और इससे ऊंचे लेवल पर आगे जो राज्य का प्रशासनिक संरचना है उसका आगे निर्माण होता है। फिर इससे जो आगे है, जो विशेष सचिव के जो आगे की जो सबसे ऊंचे पद पर है उसे कहेंगे विभागीय सचिव, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट्स। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट्स के बाद जो सबसे मुख्य आता है उसे हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य सचिव। तो ये हमने देखा कि झारखंड की जो प्रशासनिक संरचना है वो सबसे ऊँचे लेवल पर मुख्य सचिव आते हैं। उसके नीचे जो प्रक्रिया है कि उसके मुख्य सचिव के नीचे विभागीय सचिव, उसके बाद विशेष सचिव, फिर प्रमंडलीय आयुक्त, तो फिर हमने देखा उपायुक्त, तो फिर अनुमंडल पदाधिकारी, फिर प्रखंड लेवल पर आती है। फिर क्या होता है? प्रखंड स्तरीय निरीक्षक होते हैं, फिर ग्रामीण स्तरीय
कार्यकर्ता होते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रशासनिक संरचना बनी हुई है झारखंड की। अब हम और भी आगे बात करें तो देखेंगे कि झारखंड में जो प्रशासनिक संरचना को देखा, अब हम थोड़े से यहाँ पर पुलिस संरचना में देख लेते हैं। यानी पुलिस विभाग में जो पुलिस समकक्ष के जो हेड होते हैं, उस पुलिस विभाग की जो प्रमुख जो होते हैं वो सबसे ऊंचे लेवल पर किन पदों का होता है। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे से ही चलेंगे। उसी प्रकार सबसे नीचे लेवल में हम सिपाही की बात करें तो सिपाही कांस्टेबल होता है। फिर उससे थोड़ा सा आगे जो होता है वो हवलदार की पद होते हैं। उससे थोड़ा सा आगे अगर हम चलेंगे तो एएसआई का पद होता है, सहायक अवर निरीक्षक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे थोड़ा सा जाएँ तो किसका विभाग होता है, तो विभाग होता है थाना प्रभारी या थाना इंचार्ज, जिसे हम लोग कहते हैं एसआई सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। फिर इससे थोड़े आगे लेवल पर आरक्षी निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। फिर इससे और आगे वाले पद जो होते हैं उसे हम एसडीपीओ कहेंगे, जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होते हैं, या डीएसपी कहेंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर हिंदी में कहेंगे आरक्षी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी। फिर इससे और आगे लेवल पर बात करें जो इसके और बड़े वाले पद होते हैं उसे एसपी कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आरक्षी अधीक्षक कहते हैं। फिर इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि आगे किनका पद आता है। तो आगे जो सबसे बड़े वाले लेवल वाले पद जो होते हैं वो होता है डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, जिसे हम डीआईजी कहते हैं, ठीक है। डीआईजी उप महानिरीक्षक। उसके बाद इसी प्रकार के जो डीआईजी से भी बड़े पद होते हैं उसे हम महानिरीक्षक कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल आईजी के नाम से जानते हैं। फिर इससे और बड़े वाले पद जो होता है अपर महानिदेशक, जिसे हम कहते हैं एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस। फिर सबसे झारखंड की जो सबसे ऊंचे वाले पद जो होते हैं उसे डीजीपी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी महानिदेशक कहा जाता है। और एग्ज़ाम में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इसकी प्रशासनिक की जो एक कार्यभार है, यानी ऊंच क्रम में जो एक व्यवस्थित है कि सबसे ऊंचे वाले पद डीजीपी, फिर एडीजी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, इसी प्रकार से जो एसपी डीएसपी आते हैं ना, तो ये क्रम में व्यवस्थित करके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए ये सेशन भले ही छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत कन्फ्यूज वाला पॉइंट है कि सबसे ऊपर से बात करें कि ऊपर से नीचे लेवल तक या फिर नीचे से ऊपर लेवल तक जो क्रम है, इसी क्रम से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सजाने के लिए दिया जाता है कि इस प्रकार से आप इसको सजाएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। अब हम लोग चलते हैं इसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रशासनिक संरचना में निम्न पदों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये प्रशासनिक संरचना को आपको एक सीक्वेंस में लगाना है। जैसे कि हमने देखा कि सीक्वेंस में हमने सारी चीज़ को तो देख लिया है, अब उसी के हिसाब से आपको ये टेस्ट लगाना है। सबसे पहले आप अपने से करने का प्रयास करें, फिर अपना आंसर मैच करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 नंबर। 2 में क्या लिखा है, ACBD। ए में क्या है, मुख्य सचिव। हमने देखा सबसे झारखंड को ऊँचा जो सबसे ऊँचा वाला पद है वो है मुख्य सचिव। उसके बाद फिर आपको क्रम एक याद रखना है, तभी आप कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को आप क्या करें, अच्छे से देखें, ताकि जो आप टेस्ट लगाएं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आए और उसके आप ही सबसे पहले इसको करें। तो उसके बाद हमने देखा सी आयुक्त, कमिश्नर जिसे कहते हैं। फिर हमने देखा बी यानी उपायुक्त, जो डीसी या डीएम होते हैं उसको कह रहे हैं उपायुक्त। फिर यहाँ पर अंचलाधिकारी डी नंबर हो जाएगा। ब्लॉक लेवल के जो वीडियो होते हैं वो अंचलाधिकारी होते हैं। इस प्रकार से 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है, झारखंड राज्य की पुलिस संरचना। हमने देखा पुलिस विभाग में जो समकक्ष के पुलिस होते हैं उसमें सबसे ऊंचे लेवल में कौन कौन आते हैं, तो उसको क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले बी आएगा। बी में क्या है, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ये उप महानिरीक्षक के रूप में आते हैं। फिर ए नंबर हो जाएगा। ए में क्या, आरक्षी अधीक्षक, एसपी जिसे हम कहेंगे। फिर सी आएगा हमारा डीएसपी, आरक्षी उपाधीक्षक कहेंगे। फिर हमारा डी आएगा एसआई, जो अवर निरीक्षक कहेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे प्रश्न देखते हैं और एग्जाम में इसी प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करके पूछा जाएगा, इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के प्रशासनिक इकाई को ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित करें। हमने देखा कि कई पंचायत को मिलाकर प्रखंड का निर्माण होता है। फिर देखें कि कई प्रखंड मिलाकर अनुमंडल बनता है। फिर कई अनुमंडल को मिलाकर जिला बनता है। उसके बाद कई जिलों को मिलाकर प्रमंडल बनता है। फिर हमारा राज्य बनता है। तो तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, झारखंड के प्रशासनिक इकाई को ऊपर से नीचे करना है, ठीक है। पहले हमारा क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का 3, यानी कि सबसे पहले बी क्या आएगा, प्रमंडल। फिर प्रमंडल इस सबसे बड़ा है। उसके बाद इससे छोटे, इसके नीचे कौन आता है, तो ए नंबर आएगा हमारा जिला। फिर जिले से नीचे अनुमंडल आएगा। फिर हमारा प्रखंड लेवल पर आएगा। तो ये क्रम है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं।
आगे हमारा प्रश्न है, झारखंड के प्रशासनिक इकाई में प्रमंडल के अंतर्गत कौन प्रमुख होते हैं? तो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रमंडल के एक प्रमुख पूरे प्रमंडल को चलाने के लिए हेड होते हैं, उस हेड को हम लोग आयुक्त कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कमिश्नर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयुक्त यानी कमिश्नर। और फिर आगे चलते हैं हम लोग, ये हमारा लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न आप सभी के लिए हैं जिसने भी ये सेशन को बहुत अच्छे से देखा है। चौकीदार की नियुक्ति का पदाधिकारी कौन होता है? ये प्रश्न इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है चौकीदार जो अभी 2424 जिला में हो चुका है, चौकीदार के एग्ज़ाम 2025 में जो हाल फिलहाल ही में हुआ है उसमें ये पूछा गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसका आंसर आप क्या करें, कॉमेंट में बताएं। देखते हैं कि इसका आंसर सही होता है। और चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।